नमस्कार, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस, जो इन परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम बात करेंगे प्रमुख समसामयिक घटनाओं की। तो देखते हैं आज की प्रमुख समसामयिक घटनाएं। भारत का 29 मेडल के साथ पैरालंपिक का सफर हुआ खत्म। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने अपने प्रदर्शन का नया कीर्तिमान स्थापित किया, कुल 29 मेडल के साथ अपना सफर समाप्त किया। इन 29 मेडलों में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बार के पैरालंपिक में भारत ने कुल 84 एथलीट भेजे थे, जिन्होंने देश के लिए यह उपलब्धि हासिल की। मेडल तालिका में भारत 18वें स्थान पर रहा, जो पिछले पैरालंपिक की तुलना में एक बड़ी छलांग है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारत को सबसे ज्यादा 17 मेडल प्राप्त हुए, जिसने देश को टॉप 20 में बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना और एक अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज का निर्माण करना है। यह दिन 1967 से मनाया जा रहा है और इसका महत्वपूर्ण योगदान नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और आम जनता को जागरूक करने में है। विश्व साक्षरता दिवस 2024 की थीम बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता थी। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। फिनलैंड और अंडोरा जैसे देशों में साक्षरता दर लगभग 100% है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रगति को दर्शाता है। नुआखाई पर्व मनाया गया। नुआखाई ओडिशा का एक प्रमुख लोक पर्व है, जो नए चावल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार विशेष रूप से पश्चिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मनाया जाता है। नुआखाई 2 शब्दों नुआ नया और खाई खाना से मिलकर बना है और यह नए चावल खाने के महत्व को दर्शाता है। नुआखाई के दिन नई फसल का स्वागत करने के लिए खेतों में खड़ी नई फसल को देवी समलेश्वरी और अन्य देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, जिसे नुआखाई जुहार कहा जाता है। यह त्योहार ओडिशा के साथ साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु का नील गगन दिवस, जिसे नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं, हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में घोषित किया गया था और इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता की जागरूकता बढ़ाना और इसके सुधार के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष की थीम स्वच्छ वायु में तुरंत निवेश करें पर केंद्रित है, जो जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल निवेश की आवश्यकता पर बल देती है। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद की यात्रा की। इस बैठक का उद्देश्य भारत और जीसीसी देशों के बीच राजनीतिक, व्यापारिक, निवेश, ऊर्जा सहयोग, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। जीसीसी के सदस्य देशों में यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं और इस क्षेत्र में भारत का व्यापार 2022 से 23 में $184.46 अरब का था। आरेना सबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर अमेरिकी ओपन महिला खिताब जीता। बेलारूस की अरीना सबालेंका ने 8 सितंबर 2024 को अमेरिकी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है।
यह उनका पहली बार अमेरिकी ओपन जीतने का अवसर था। इस जीत के साथ सबालेंका ने अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया। उन्होंने इससे पहले 2023 और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। सबालेंका ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7 से 5, 7 से 5 से हराया। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। उनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। रणधीर सिंह एक प्रतिष्ठित निशानेबाज रह चुके हैं और उन्होंने 5 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। उन्होंने 1978 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। रणधीर सिंह ने खेल प्रशासन में भी अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, जिसमें वे 2001 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के सदस्य भी रहे हैं। उनके चयन की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित OCA की 44वीं आम सभा में की गई थी। जैनिक सिनर ने टेलर फ्रिच को हराकर US ओपन जीता। जैनिक सिनर ने US ओपन 2024 का खिताब जीता, जो उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। फाइनल में उन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिज को 6 से 3, 6 से 4, 7 से 5 से हराया। इस जीत के साथ सिनर US ओपन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सिनर ने 2024 में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। अल्जीरिया के अब्देलमजीद तेब्बोने 94.7% वोट के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। अल्जीरिया के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देलमजीद तेब्बोने ने 94.7% वोटों के साथ जीत हासिल की। इस चुनाव में अल्जीरिया में 26.5% और विदेशों में 18.3% मतदान दर्ज किया गया। तेब्बोने को सेना का समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते उनकी जीत की संभावना पहले से ही मजबूत थी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।